अमेरिका का और इनका पैच अब हो जाता है तो ये प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आएंगी और मार्केट स्टेबल हो जाएगी। हुकूमत तो कर रही है जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें रह के वो कर रहे हैं बेहतर से बेहतर हम इनको आवाम को सौंपते हैं। पहली दफ़ा लग रहा है ऐसे है कि 40 बिलियन डॉलर की जो एक लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगी हमारी रेमिटेंस। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो मईशी मुस्तकबिल है वो पहले से ज़्यादा रोशन। एक तरफ रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं उनके लिए अब कोई ऑप्शनल नहीं है, इट्स मैंडेटरी। फाइनेंशियल मॉडलिंग को इम्प्रूव किया है तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। क्या आपको लगता है कि नया बजट रोजगार के नए मौके पैदा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी बजट के हवाले से एक जिसमें कमी हुई है उस हवाले से जो है ये हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इसमें ओवरसीज़ हमारे इसमें मूव करेंगे और रियल स्टेट सेक्टर हमारा उठेगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो बहुत बेहतरी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? ये बिल्कुल ऐसा लगता है। अभी तो इन्फ्लेशन की वजह से पूरी वर्ल्ड में क्राइसिस तो नहीं है, ऑयल क्राइसिस है। दूसरा ये तो एक हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ ये चल रहा है। इवन के जो कंट्रीज गल्फ की कंट्रीज खुद ये चीज़ें जिनकी अपनी है अपना प्रोडक्शन है तो वो लोग भी अभी इसी क्राइसिस में, इवन के दुबई में भी फ्यूल प्राइसेस बड़ी पूरे गल्फ में। बिल्कुल। तो चल तो अच्छे रहे तो इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि नेक्स्ट अभी ये अमेरिका का और इनका पैच अब हो जाता है तो ये प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आएंगी और मार्केट स्टेबल हो जाएगी। हुकूमत तो कर रही है जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें रह के वो कर रहे हैं बेहतर से बेहतर हम इनको आवाम को सौंपते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट कमिंग टाइम में कमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह ताला बेहतरी मजीद आएगी। आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस मुल्क में बढ़ते हुए एतमाद की निशानी है? तो ये रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं ना, ये मई के महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं 4.3 बिलियन डॉलर्स की। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ईद उल अज़हा थी। और भी मल्टीपल रीज़न है, जैसे कि पहले नॉन फॉर्मल चैनल्स इस्तेमाल होते थे रेमिटेंसेस के लिए, अब ज़्यादा फॉर्मल चैनल जैसे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं रेमिटेंसेस। और पहली दफ़ा लग रहा है ऐसे है कि 40 बिलियन डॉलर की जो एक लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगी हमारी रेमिटेंसेस। तो इस साल के लिए तो मैं इसको एक उम्मीद के नज़र से देख रहा हूँ कि हाँ शायद रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हो गई। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मईशी मुस्तकबिल पहले से ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो मईशी मुस्तकबिल है वो पहले से ज़्यादा रोशन है। उसकी वजह ये है कि देखें, अभी अगर मैं आपको करंट सिचुएशन की बात करूं तो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के जो जंगबंदी है उसमें सालसी का एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और पाकिस्तान का एक नाम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक सेंटर बना है अट्रैक्शन का, क्योंकि जो सालसी का रोल है वो अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया है, ईरान ने भी तस्लीम कर लिया है। तो अब ये पाकिस्तान के लिए ना एक माशी लिहाज से एक अच्छा स्टेप है और पाकिस्तान की आगे दुनिया में एक नाम एक आ जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आगे के लिए जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे और उसमें बेहतरी का बहुत अच्छा इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। क्या आपको लगता है कि नए बजट में रोजगार के नए मौके पैदा कर सकता है? हाँ जी, जो ये अपने प्रॉपर्टी पे टैक्स कम किया है उसकी वजह से नए कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे, हो सकता है उसमें कुछ बेहतरी आए। एक जुमले में बताएं, बजट 2026 के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस नज़र से देखते हैं? बजट जो 2026 का आया है उसमें 15.3 ट्रिलियन का टारगेट है एफपीआर के पास फॉर कलेक्शंस। तो देखा जाए तो बहुत एम्बिशियस एक गोल है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एफपीआर पिछले चंद सालों से शॉर्टफॉल में जा रहा है। तो एक रिलीफ भी, जेन्युइन रिलीफ भी दिया गया सैलरीड क्लास को, प्लस स्मॉल बिजनेसेस के लिए सैलरीड क्लास में जो मिड टियर में आते थे उनको काफ़ी उनके रेट कम किए गए हैं। और उसके बाद जो स्मॉल बिजनेसेस हैं 200 मिलियन तक जिनकी सेल्स थी रिटेलर्स की, उनको सिंप्लीफाइड एक 1% रिजीम दी गई है कि 1% ऑफ सेल्स वो टैक्स देंगे, उनका कोई ऑडिट भी नहीं होगा। तो इस तरह की काफ़ी रिलीफ दिया गया है। प्रॉपर्टी में भी जो विद होल्डिंग रेट्स थे वो काफ़ी कम किए गए। इट विल बूस्ट द इकोनॉमी, जो कि है बेहतर है। और दूसरी तरफ साथ साथ इन्होंने एक रिलीफ के साथ ATL सरचार्ज जो होता है, न्यू रजिस्टर जो होंगे वो जुलाई के बाद उनके लिए 1000 से 25,000 पे चला गया, जो कि 25 गुना ज़्यादा है।
दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी ये है कि एक तरफ रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं उनके लिए अब कोई ऑप्शनल नहीं है, इट्स मैंडेटरी। तो देखा जाए तो इट्स अ गुड मूव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि एक IMF का प्रोग्राम है तो इनको चाहिए कि ज़्यादा हमारा जो टैक्स बेस है वो बढ़े। तो लगता ये है कि जो इन्होंने अभी बजट दिया है इससे तो लग रहा है कि इट वुड बी रियली बेनिफिशियल। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए जस्ट गैप ये है कि एक एम्बिशियस टारगेट तो इन्होंने सेट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन और इसमें जो गैप है इसको फिल करने के लिए FBR की तरफ से अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन का उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल मईशी दौर से निकल रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, पहली तो बात ये है कि इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया, और इन्फ्लेशन का जहाँ तक ताल्लुक है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो उसमें पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बहुत ज़्यादा अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, ठीक है। यूथ को इनकरेज कर रहा है कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, और लोन्स स्कीम्स उन्होंने इशू की हैं काफ़ी सारे, फाइनेंशियल मॉडलिंग को इम्प्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जब ये गवर्नमेंट ने जब इस करंट हुकूमत ने गवर्नमेंट संभाली तो उस टाइम पर पाकिस्तान इस स्टेज पे था कि दिवालिया होने की खबरें चल रही थी। तो इन्होंने जिस तरह से टैकल किया, टेक्निकली इन्होंने IMF का प्रोग्राम दोबारा से बहाल करके उनकी कंडीशंस कुछ मीट की, कुछ निगोशिएशंस करके उस स्टेज से तो पाकिस्तान को निकाल दिया। लेकिन फिर भी दूसरी साइड पे देखें तो इन्फ्लेशन पे वैसा कंट्रोल नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक अगर आप कंडीशंस देखें पूरी दुनिया में ड्यू टू US-Iran वॉर काफ़ी इन्फ्लेशन हुई, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तान ने इस पे तो इतना कंट्रोल नहीं किया। लेवी काफ़ी ज़्यादा थी पेट्रोल पे, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान एक अच्छी सिमत में जा रहा है। जैसे कि अभी ये जो बजट आया है इसमें एक अच्छा टारगेट FBR को मिला हुआ है। अगर ये अचीव करता है FBR तो नो डाउट देयर आर गुड चांसेस कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो सकती है। अगर हुकूमत इसी तरह मईशी पॉलिसी जारी रखे तो क्या पाकिस्तान मजीद तरक्की कर सकता है? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो इसी तरह रही तो पाकिस्तान बहुत आगे इंशाल्लाह निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छे राह की तरफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके और पॉजिटिव चीज़ों को लेके आगे की तरफ जा रहा है। जैसे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली UAE का जो लोन था वो भी पे किया, वो ये मैं मानता हूँ कि सऊदी से लेके वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, लेकिन उससे देखें आपको पॉजिटिव उसको लेना चाहिए कि एक सऊदी जैसे एक मुल्क का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट था, बिलीफ था, जिसकी वजह से उन्होंने वो लोन दे के और पाकिस्तान ने आगे उसको पे कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, उससे बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगी, पॉजिटिव पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसकी वजह से बहुत से मसले पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं, जो बेरोज़गारी के लड़कों के जो क्वालिफाइड बंदे हैं उनको मसले हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही हैं और पॉजिटिवली ये हल हो जाएंगे इंशाल्लाह।